नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहला क्लास। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने जर्नी का। तो यहाँ पे पहला जो क्लास होगा वो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का होगा। इसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको कवर करने हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा और कैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, कैसे हम एक तरह से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बिना कुछ देरी के हुए चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है, तो ये सबसे पहली बात आप ये दिमाग में रख लो कि ये जो कोर्स है, आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि ये आरबीआई असिस्टेंट, आईपीएस पीओ, या फिर आपके एसबीआई पीओ, ये सही के लिए काम आएंगे। ओके। तो आपके जितने भी कैलकुलेशन आप होते हैं, प्रीलिम्स लेवल हो, मेंस लेवल हो, सारे कैलकुलेशन में ये सब काम आएंगे आपको। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, ट्रिक्स तो मैं ज़्यादा करता यूज नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ, जो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा वो आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है। तो और तो देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ होना चाहिए कि नंबर्स और स्क्वायर ये आपको याद होना चाहिए। कहाँ तक? अप टू 30 तक। ठीक है, देखिए यहाँ तक है। तो देखो ये सब आप याद कर लोगे, आपको एक तरह से पूरा मार्कअप कर जाना है, पूरा याद हो जाना है। जैसे वन का क्या होता है, वन होता है स्क्वायर, दो का चार होता है, थ्री का नाइन होता है। ऐसे करके 10 तक तो सबको याद ही रहता है। 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके जितने भी है, ये सारे आप याद कर लो। ठीक है। तो ये सब आपको पहला ये चीज होता है कि पहले आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को जो हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें जरूरी होती है। ठीक है। जिसका हमको पहले से ही जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या क्या चीजें, पहला चीज ये है कि आपको टेबल 20 तक आना चाहिए, या नहीं तो 30 तक आप कर सकते हो। ओके। 30 तक याद कर लो। ओके। उसका स्क्वायर्स होते हैं वो 30 तक याद करो। जितना ज्यादा आप स्क्वायर्स याद रहेगा आपके पास, 30 तक आप याद रख लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यूब्स जो है वो आपको 20 तक याद होना चाहिए। इन परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है, वो भी आपको कुछ मैं बता दूंगा, वो भी आप देख लेना, उसको भी आप याद कर लेना। या तो प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आ जाएंगे। ओके। या मैं तरीका बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ आपको याद भी नहीं करने हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये ऑप्शनल रहता है, मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको एक तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये है, तो ये जो है नंबर्स आपका 1 से लेकर 30 तक ये स्क्वायर्स हैं। ओके। और सारे के साथ 30 तक दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करके अपने, मतलब कि जो जहाँ भी आप पढ़ते हो, स्टडी रूम जो भी आपका, वहाँ पे आप इसको प्रिंट आउट करके लगा लेना। ठीक है। तो इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको आप लगा लेना। ठीक है। तो ये हो गया आपको 30 तक टेबल याद, ये 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। उसका जैसे ये क्यूब है, और ये कैसे हम इसको कितना तक याद करें, देखो जैसे होता है 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। ओके। तो ये सब चीजें हैं। ओके। तो आपको 20 तक याद कर लेना है। ठीक है। ये सब काम आते हैं बहुत ज़्यादा, इससे आपका स्पीड ज़्यादा, इससे आपका स्पीड बहुत फास्ट होगा सॉल्व करने में। ओके। तो इसके अलावा आपके पास बचता है ये टेबल। देखो 10 तक तो सबको ऐसे ही याद रहते हैं। ठीक है। अब बच रहा 12। 12 का आप कर लेना, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, 19 का। ओके। हो सके तो 21 22 ऐसे करके आप कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है उतना। हमको 19 तक तो याद होना ही चाहिए, कम से कम 20 तक। ओके। तो ये आप देख लेना। उसके बाद रहा आपका फ्रैक्शन वाला जो मैंने बताया आपको। जैसे ये 1% है, तो ये क्या हो, 1/100। 2% है मतलब 2/50। ये होता है ना, जैसे 2% हो गया, 2% इक्वल टू 2/50। ओके। 4%, 4% मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब जो भी है उसके मतलब कि पर 100। ठीक है। तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 100। इसको यदि डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ऐसे करके होते हैं। अब देख लो जैसे 5/25% दिया हुआ है। ठीक है। तो 5/100 मतलब कि 1/20। इसको डिवाइड करोगे ऐसे करके। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया 8.33 परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो इसको आप कैसे करते हैं, तो देख लो।
वैसे तो मैं ये फ्रैक्शन ये सब जो चीज़ें मैं परसेंटेज क्लास में बताने ही वाला हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 8.33% मतलब बाय 100। ओके, ये जो हम हटाते हैं, डॉट हटाएंगे यहाँ से, डेसिबल जो हटाते हैं, जितना अंक रहता है इधर उतना से क्या होता है नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब यदि इसको आप मतलब कि इसको यदि आप डिवाइड करोगे, वन एक पे कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा। इसको यदि आप 833 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 कुछ आएगा, 12.0 कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू हुआ तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा, यदि हम इसको निकाले तो इसका जो टोटल होगा ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका लिखते हैं यहाँ पे। ओके, इतना क्लियर है। अब तो आप किसी का भी निकाल, जैसे ये देखो 12.50% है, तो 12.50% इक्वल टू क्या हो गया, इसको लिखोगे 12.50%। ठीक है, तो पहले परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंट को क्या हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे कितना डेसिमल है, तो दो अंक है, दो टू डिजिट है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/100। अब इसको देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हट गया। अब देख लो, आप इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारे पास 10, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, आपको पता है कि त्रिवेदी हम 25 से डिवाइड करें कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, आपका 5 बार में जाएगा, और ये 25 4 बार में जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/8। तो देखो 1/8। इसी तरह से हम सारे को निकालते हैं, तोड़ते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि है बेसिक्स है इसके, ये सब आपको आने चाहिए। कहीं पे दे दिया तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे है, एक बात बता देता हूँ, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे, अब जैसे आपका ये है 37.50, इसको हम कैसे निकालेंगे, 3/8 कैसे करेंगे देख लो आप। तो देखो कुछ नहीं करना, 37.50% तो इसको क्या लिखेंगे, 37.50% मतलब डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब देख लो आप इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, ये 75 बार में डिवाइड होगा। यदि 5 से डिवाइड करें तो 75 बार में आएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 5 डिवाइड कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। ओके, और देख लो अब ये हो गया कितना, 15 पचे 75। ठीक है, ये चार, 15 पचे 75 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। ओके, अब देख लो, अब ये 15, 3 पचे 15, दो पंचे 10, तो 4 गुना 2 8 हो गया, और इधर 3 3/4 इंटू 2 8 हो गया, 3/8 हो गया। ऐसे करके हम निकालते हैं इसका। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, अब देख लो एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे 133.33% है, इसको कैसे आप निकालोगे। ओके, ये देख लो। तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो आपको ये पता है, देखो एक चीज कि जैसे 33 बाय ये जो है 33.33% जो है, तो आप देखो जैसे आपको सिंपल सा तरीका होता है, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे 133 कितना है, 133.33%। तो आपको पता है, बेसिक समझाता हूँ आपको कि 100 प्लस क्या हुआ होगा, 33.33 मिलके ये 133.33% हुआ होगा। ठीक है, ओके। तो आपको पता है 100% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100% इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो 33.33% मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, तो 1/3 लिख दो इसको। तो अब देख लो इधर कितना हो गया, 3, ये हो गया 1/3, कितना हो गया, 4/3। ओके, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो दिमाग आपको लगाना है कि आपको किस तरह से इसको इजी हम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 150% है, एक बात बताओ, जैसे 150% आपको पता है, जैसे भाई इसी तौर पे यदि मैं करूँ, अच्छा चलो 175% है, चलो इसको ले लो। तो आपको पता है कि 100% कितना होता है, 175 को यदि हम तोड़े तो ये 100 + 75 होता है ना। तो आप 100 को क्या लिखेंगे, 175 को क्या लिखते हैं हम लोग परसेंटेज में, 3/4। देखो कहाँ पे गया 75, 3/4 कितना हो जाएगा, 4 + 3/4
तो कितना हो जाएगा 7/4। देखा ना आपने कितना सिंपल तरीके से ये चीज होता है। तो इस तरह से आप यदि दिमाग लगाओगे, इस तरह से यदि आप सोचोगे, तो क्यों नहीं आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी से। ओके, तो इतने चीजें हैं, आपको याद कर ले। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ओके, और मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जैसे अभी मैं ये चीज बता दिया आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, और उसके साथ साथ मैं बहुत एनालाइज किया इस चीज को कि क्या मैं एक दिन में सारे सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकता हूँ। लेकिन देखा कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो जो बनाऊंगा मैं, एक जो शूट कर रहा हूँ अभी मैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, आपको कंसेप्ट बता दूंगा, प्लस कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, और दूसरे जो क्लास होंगे उसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे लेवल के, वो भी और अच्छे लेवल कर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और बूस्ट होगा, और आपका प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगा, और मैं साथ में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, पीडीएफ दे ही दूंगा आपको फ्री में, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से पढ़िए। और बीच बीच में मैं क्या करूंगा, आपके डाउट सेशन रख दूंगा। आप क्या करें, टेलीग्राम का जो चिट चैट वाला ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आप ये भेज देना, आप मतलब कि पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन है तो वो आप भेज सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है समझ में, मैं उस क्वेश्चन को उठा करके बस पीडीएफ बना दूंगा और उसका एक क्लास ले लिया करूंगा। ओके, तो आपके सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये तो है बॉड मास वाला, तो ये हम क्या करेंगे, हम कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन, क्योंकि बॉड मास आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको सही से, तो फिर आप ऑपरेशन सही से कर पाओगे। वैसे चलो मैं बताता हूँ, बॉड मास से कुछ होता नहीं। ओके, तो चलो मैं एक दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 54% ऑफ 3500 माइनस 33 into 25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 71। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे 54% है, 54% और 3500, तो आपको दिमाग में ये चीज सोचना है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इतना थोड़ी लिखने जाऊंगा, नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। 54% दिया हुआ है, 54% मतलब क्या, 54/100। ओके, ऑफ मतलब इंटू 3500। ओके, मैं यदि दिमाग में ये सोचूं, इतना चीज इसको मैं दिमाग का अपने आप कैंसिल कर दूं, 100 इसको, दो जीरो इधर, दो जीरो, तो हमारे पास क्या 54 into 35 हो गया, 54 into 35। ओके, तो मेरे दिमाग क्या रहा, 54 into 35 हो गया। ओके, उसके माइनस क्या हो गया, 33 गुना 25। माइनस क्या है, 33 गुना 25। ठीक है, रुको मैं पेन सही कर लेता हूँ, बहुत मोटा हो गया इसका। 25, ठीक है, 33 into 25। ओके, और क्या हमारे पास बचा, क्वेश्चन मार्क इंटू 71, इतना हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे सबसे पहले ये, इसको हम कैसे सॉल्व करें जो कि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप दो चीज कर सकते हो, या देख लिया करो कि इसमें इसमें या इसमें इसमें कोई कॉमन लेके हम कर सकते हैं, उसको साइड करके आप जल्दी कर सकते हो, या नहीं तो फिर आप ये देखो कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें जल्दी आ जाएगा, या नहीं तो फिर यदि हम कॉमन ले लें तो उससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि हम इसमें देखो 54 है, इसमें 35 है, ठीक है, ये 35 है, इसमें 33 है, इसमें 25, तो मतलब कि ऐसा तो हो सकता है ना कि हम 5 यदि कॉमन ले लें, 5 यदि कॉमन ले लें तो थोड़ा सा हमको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, है ना। तो हम यदि से 5 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 54, इसको हम क्या करेंगे, 5 into 54 into 35 में से 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, इधर कितना हो जाएगा, ये आपका 33, और इसको 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 71। इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 5 35, और 36 37 हो गए, 378 माइनस 33 गुना 5 कितना हो जाएगा, 150, और इधर 165 हो गया। ठीक, कैसे मैंने किया, तुरंत हो गया। देखो 5 3 15, 5 3 15 और 116, 165, मैंने 33 गुना 5 किया, 33 into 5, तो 30 into 5 कितना होता है, 150 होता है, और प्लस एक्स्ट्रा 3 है, 3 into 5 115 होता है, तो जो ऐड कर दो मन में ही, 165 हो गया। ओके, अब इसको आप डिवाइड कर, ये माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 3 में से गया 2, 213 into 5 डिवाइडेड बाय 71 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ये 71 था ना, तो अब इसको आप कर दो, ये कितना बार में आ जाएगा देख लो। तो ये आ जाएगा कितना बार में, 3 बार में। 7 या 21, मतलब 70 × 3 करें 210 आएगा, 71, 3 तो 213 आ गया। तो देखो ये चीज होता है, ये कितना हो गया, 5 × 3 = 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या हो गया, 15। समझ गए बात को, इतना बड़ा कैलकुलेशन था, इसको मैंने क्या किया, तुरंत मैंने किया, इसको कॉमन लिया, फटाफट मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें होती हैं, हमको दिमाग में क्या करना था। यदि मैं सॉल्व करूँ यदि एग्जाम हॉल में तो मैं इतना नहीं, ये सब नहीं करने जाऊंगा। बट आपको मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप बिल्कुल जानते हो। और यदि आप स्टार्टिंग करो बैंकिंग का प्रिपरेशन, तो भी फिर भी आप हमारे साथ बनिए, जुड़िए हमारे साथ, और देखिए हम कैसे कैसे बताते हैं आपको। ये सब तरीके जो होते हैं ना, आप कितना भी रूल याद कर लो कि ये मेथड वो मेथड फलना चिलना नहीं होता है, फलना ढिमका, बहुत सारे तरीके के मेथड होते हैं। जो कि आप मेथड याद करोगे, आप जो बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो कोई चीज का, वो आपको, आपने अभी तक लाखों बार मेहनत उस पर प्रैक्टिस किया हो कैलकुलेशन में, जो बचपन से आपने पढ़ा है जो मेथड थी, वही ना आपको दिमाग में याद रहेगा, वो आप जल्दी से कर पाओगे। आप बोलता कोई यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट सम मेथड होता है, फिर कोई बोलता है कि इसको इसको ऐड कर दो, फिर इसको क्या क्या, मतलब कि एक तरह से ये होते हैं मेथड होते हैं, इसको ऐसे करो उसको ऐसे करो। कितना कर लोगे, वही सोचोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करोगे बताओ। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मैं भी ये सब चीजों को फॉलो शुरू में किया था। लेकिन देखा फाइनली एग्जाम में, जब क्वेश्चन नहीं बनता है ना, जब कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाता प्रीलिम्स में, तब हम अपने ही मेथड पे आ जाते जो बचपन से पढ़े हैं। तो क्यों नहीं, जो चीज पे हमने प्रैक्टिस शुरू से कर रखा है वही हमारे काम आएंगे स्पीड में। ठीक है, इसलिए मैं कोई भी आपको नहीं बोलता हूँ कि आपको ये मेथड याद कर लो वो मेथड याद कर लो, कुछ में नहीं करो। आप जो जानते हो उसी में थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो, देखो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉर्ट करने के लिए कि कैलकुलेशन मेरा सही हो, 54 × 35 करेंगे कितना बराबर आएगा, 33 × 25 इतना बराबर आएगा, उतना हम करने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसको कॉमन लेकर के ऐसे कर सकते, बिल्कुल कर दिया। तो मैंने क्या किया देखा, तुरंत हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है एग्जाम में, और यदि आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जैसे ये क्या है, 5/8 तो हमको क्या करना है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अब ये नहीं कि हम इस 5/8 ऐसे लिखेंगे पूरा, तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपको समझाने के लिए। जैसे ये 5/8 ऑफ मतलब 976, ये क्या माइनस 4500 डिवाइडेड बाय 36 है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 36 कर दो, यहाँ पे लिख दो, इंटू 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1570, ये है। तब इसको देख लो आप डिवाइड करके, क्या डिवाइड होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बार में गया, यहाँ बचा कितना, 17, 8 दूनी 16 बचा, एक 8 दूनी 16, 122। तो 122 × 5 करेंगे, तो हम अभी इंटू नहीं कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे, यदि हम इसको अब हटा दें, तो 4×9 = 36, 9 बचा 45, तो 500 हो गया। ओके, ये 500 हो गया। ओके, इतना हो गया। अब हमारे पास कितना, 1570 इधर बचा, 122 × 5 करना, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, और इधर हो गया कितना। यदि आप ऐसे देख लो तो 120 × 5 करें कितना हो जाएगा, 12×5 = 600, और इधर पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो, 610 हो गया। तो देख लो आप ऐसे कैलकुलेशन करके देखो, 120 + 2 लिख सकते हैं, इंटू 5। मैं तो बेसिक बताऊंगा इसलिए कि आपको कंसेप्ट रहे, फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 600 हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 610 हो गया। वैसे भी हम यदि कैलकुलेशन करें कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, और 5×1 = 610 आ गया। सेम चीज आया ना, वही चीज में कर रहा, 610 इधर हो गया, इधर 500 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा। ये सब आपको दिमाग में हो जाएगा, 600 कि ये करेंगे, ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया, चलो 610 आया, इधर 500 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखो 110। ठीक है, 110 इधर हो गया, और ये 110 इधर हो गया। ठीक है, यदि ये इधर आएगा माइनस आएगा, यदि ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, कितना होगा, 1570, इधर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1570 में से ये करेंगे हम, 110 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1460 हो जाएगा। ओके, माइनस में क्वेश्चन मार्क बोल दो। ठीक है, तो ऐसे करके ये होगा, इसका नाम अपडेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो 17 × 51 है यहाँ पे,
और यहाँ पे 26 का स्क्वायर है, 32% ऑफ 4 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो आपको पता है, ओके, कि 17 इंटू 51 करना है हमको। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो होता है ना, तो जो ये रहता दिया छोटे ब्रैकेट में, ठीक है, बोर्ड मास में अच्छे से बता दूंगा वैसे। तो चलो अभी मैं इसको क्या करूँ, बता दूँ, छोड़, चलो बता देता हूँ, चलो। तो ये 17 इंटू 51 हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन इसको हम अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये है 17 इंटू 51 माइनस 26 का स्क्वायर, ओके, प्लस 32% ऑफ 4 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ये 17 इंटू 51 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे 17 इंटू 51 माइनस 26 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25 करके कितना है, 625 होता है। 26 का कितना होता है, 676 होता है। ओके, जैसे मैंने आपको दिया भी था, यहाँ पे टेबल दिया था, देखो, इसलिए मैंने कहा था आपको कि आप याद कर लें। देखो कहाँ गया, देखो 676 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है ना 676, तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो देखो, तो ये जो है, हाँ, ये कितना हो गया 676, ठीक है। ये 17 इंटू 51, तो देखो 17, ऐसे आप इसको दिमाग में करोगे कि 50 + 1 इंटू 17, 17 × 50 = 850, प्लस एक 8 कर 17, तो कितना हो जाएगा 850 + 17 कितना हो जाएगा 867। इसको कर दो 867 माइनस 676, डायरेक्ट करो, ये हो गया। तो 867 में से 676 को करेंगे, 867 में से 676 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 191 आ जाएगा। अब देखो 32% ऑफ 4 है, तो 32% ऑफ 4 इंटू 4, ठीक है। तो और ये देख लो कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम्स हो जाएगा। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, यहाँ पे ये 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इसको आप कितना बार जाएगा, 6 बार में जाएगा। और इधर ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखो ये जो है इतना दूर, ये जो इतना दूर है, इसका बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस है, इधर बाकी वाला जो चीज़ होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 180 + 12 192, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 9 9 18 और 1 1 2 1 3 383, इसका आंसर कितना हो जाएगा 383, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम सॉल्व करना है हमको, और ऐसे ही करके हमको बनाने हैं। तो जैसे ये सब क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में, ओके। ये सब इजी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के देखो जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद बनाना है ये सब, ओके। जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप ट्राई करना। मैं वैसे अगले के लिए भी जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करके आपको बता दूंगा अच्छे से, क्योंकि अभी थोड़ा समय की कमी चल रही है, ओके। तो इसी वजह से देखो ये क्वेश्चन है इतने सारे, ओके। फिर उसके बाद अगला मैं ये बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, ये सब देखो जितने भी है ये सब सारे करवाऊंगा। कितना दूर है, तो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जब मैं ये क्लास के बाद एक और क्लास लूंगा, इसका अगला वाला, उसके बाद मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा एक ही साथ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगा। तो आप जरूर देखिएगा। तो कैसा लगे सेशन जरूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने दिखाया है इसमें देख लो आप, चलो देख लो एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इतना करके रखो, और मैं अगला जो सेशन होगा उसमें और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगे सेशन जरूर बताइएगा हमें अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपको, और इम्प्रूवमेंट करने की जो भी जरूरत होगी मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।